जीबी रोड, जीबी रोड, जीबी रोड। कोई भी लड़की अपनी मर्जी से नहीं आती, सबको धोखे में ही लाया गया। सर करीब हजारों लड़कियों को लाया जाता है यहाँ हर साल और लाके बेच देते हैं इधर। शी इज नो मोर। बहुत ही यंग एज में उस बच्ची को बहुत ज़्यादा कस्टमर्स अटेंड करने पड़े थे। जीबी रोड, दिल्ली की सबसे अंधेरी गली का सच। 5, 10, ज़्यादा 25, ज़्यादा 30। हाँ तो 50 100 के ऊपर ही है। दिल्ली के बिल्कुल बीच में एक बिल्डिंग के अंदर एक लड़की बंद थी। उसका नाम फाइल में सिर्फ एक नंबर था। हमारे माँ ने थोड़ी ये पैदा किया था कि भाई रोटी खाना में जाओ और धंधा करो बोल के। थोबड़ा बैंड कर दूंगा, एसिड फेंक दूंगा, ब्लेड मार दूंगा, दादागिरी से बातें। तो पुलिस के पास कंप्लेंट करने गया, मेरे को ही अंदर डाल। ऐसी रेड्स दिल्ली पुलिस साल में कई बार करती है और जब वो अंदर घुसते हैं, जो उन्हें मिलता है वो किसी भी ऑफिसर को हिला देने के लिए काफी होता है। पॉसिबली सुबह में रेड करनी है, मौका नहीं देना उनको निकलने का। एक छोटी सी कोठरी, ताला बाहर से लगा हुआ, अंदर सिर्फ एक गड्ढा और एक प्लेट। अब तो 10 रुपए वाला कस्टमर भी चलेगा, कम से कम चाय और पाव तो खाने को मिलेंगे इस लॉकडाउन में। जीबी रोड सिर्फ एक एड्रेस नहीं, एक पूरा अंडरवर्ल्ड। ये सड़क दिल्ली के अजमेरी गेट के पास है। ऑफिशियली इसका नाम स्वामी श्रद्धानंद मार्ग है, लेकिन हर दिल्ली वाला इसे सिर्फ एक नाम से जानता है, जीबी रोड। और ये कोई नया किस्सा नहीं है, ये कहानी 150 साल पुरानी है। ब्रिटिश जमाने में ये सड़क एक बिजनेस हब थी। हार्डवेयर की दुकानें, क्लॉथ मार्केट, सब कुछ यहीं था। लेकिन 1920 के दशक तक कुछ ऊपर की मंजिलों में कोठा शुरू हो गए और फिर धीरे धीरे पूरी सड़क बदल गई। आज जीबी रोड पर 90 से ज्यादा बिल्डिंग्स हैं। नीचे दुकानें चलती हैं, हार्डवेयर, मशीनरी, साइकिल पार्ट्स, बिल्कुल नॉर्मल दिल्ली मार्केट जैसी। लेकिन ऊपर की मंजिलों पर एक दूसरी दुनिया बसती है। हरामी लोग होते, हाथ लगा के चला जाता, गाली बक के चले जाते, कोई मार के भी चले जाते। यहाँ हजारों औरतें रहती हैं, कुछ अपनी मर्जी से, लेकिन बहुत सारी अपनी मर्जी से नहीं। मेरा ऐसा हाथ पकड़ा था, उसका लड़की मेरा पैर पकड़ा था, रोग कस्टमर मेरे पास जबरदस्ती कर रहा था। 3 महीने मेरे को जे हॉस्पिटल में दिखाया। सिर्फ 2012 में ही दिल्ली पुलिस ने जीबी रोड पर 30 बार रेड की। उन रेडों में टोटल 49 औरतें और लड़कियां बचाई गईं। लेकिन ये नंबर कुछ नहीं बताता, क्योंकि जितनी बचाई जाती हैं उतनी ही नए चेहरे उनकी जगह ले लेते हैं। मुझे मालूम है, जिसमें दुख है ना वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है। ये लड़कियां कहाँ से आई थी? ज्यादातर वेस्ट बंगाल और नेपाल के गांव से। लड़कियां तो बहुत दूर दूर से लेके आते हैं, पटापटाई, मद्रास के, नेपाल के, बंगाल के। उन्हें जॉब का झूठा वादा दिया गया था। किसी को बोला गया दिल्ली में मैद का काम मिलेगा, किसी को बोला गया फैक्ट्री में नौकरी है। लेकिन ट्रेन से उतरते ही उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ट्रैफिकर्स उन्हें सीधा जीबी रोड ले आते थे और वहां से निकालना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। एनजीओ वर्कर्स बताते हैं एक सिस्टम का नाम सेल सिस्टम। एक लड़की को एक मालकिन को बेच दिया जाता था। उसका पैसा वसूल होने तक वो आज़ाद नहीं हो सकती थी और ये कर्जा कभी सीधा नहीं होता। खाना, कपड़े, रहने का किराया, सबका हिसाब जोड़ दिया जाता। हर महीने कर्जा कम होने के बजाय बढ़ता जाता। कुछ औरतें 10-15 साल तक इसी कर्जे में फंसी रहीं। 2000 के दशक में एक एनजीओ अपने आप विमेन वर्ल्ड वाइड ने जीबी रोड पर काम शुरू किया। उनकी फाउंडर रुचिरा गुप्ता ने पहले भी इस तरह के ट्रैफिकिंग नेटवर्क पर काम किया था, नेपाल से मुंबई तक। उनकी टीम ने धीरे धीरे जीबी रोड के अंदर ट्रस्ट बनाया। औरतें उनसे चुप के बात करती थी। कुछ ने बताया उनके पास पासपोर्ट नहीं था, कुछ ने बताया उनके बच्चे भी वहीं पैदा हुए थे और अब वो बच्चे भी उसी साइकिल में फंस रहे थे। Whenever I had a doubt and I used to go to school to ask, they used to tell me तू पढ़ लिख के क्या करेगी, तू रट्टी की बेटी है, तू रट्टी बनेगी। एक माँ, एक बेटी, दोनों एक ही बिल्डिंग में। लेकिन जीबी रोड सिर्फ ट्रैफिकिंग की कहानी नहीं है, ये करप्शन की भी कहानी है। कई दशकों तक ये जगह खुलेआम चलती रही।
पुलिस स्टेशन से सिर्फ कुछ मिनट की दूरी पर। सवाल ये उठता है, इतने सालों तक ये कैसे चलता रहा? जवाब, प्रोटेक्शन। दिल्ली कमीशन फॉर विमेन की अपनी चेयरपर्सन कह चुकी हैं, इस बिजनेस के पीछे एक पॉलिटिकल नेक्सस है और सिस्टम की पूरी कनाइवेंस के बिना ये जगह चल ही नहीं सकती। इसलिए रेड्स कभी सरप्राइज नहीं होती थी। कई बार रेड से पहले ही वार्निंग पहुंच जाती थी। बिल्डिंग मालिक अक्सर सीधे इन्वॉल्व नहीं होते थे, उनके नाम पर सिर्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती। असली कंट्रोल किसी और के हाथ में होता, ऐसा नेटवर्क जो कभी रिकॉर्ड में ही नहीं आता। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने क्लीन अप ड्राइव शुरू की। विदेशी मेहमान दिल्ली आ रहे थे और सरकार नहीं चाहती थी जीबी रोड उनकी नजर में आए। नए बैनर्स लगाए गए, कुछ दुकानें बंद कराई गईं। मीडिया को दिखाया गया कि सड़क साफ हो रही है, लेकिन अंदर कुछ नहीं बदला, सिर्फ ऊपर का चेहरा बदला गया। गेम्स खत्म हुए और सब वापस वही हो गया जो पहले था। 2013 के बाद कुछ चीजें जरूर बदलीं। निर्भया केस के बाद पूरे देश में गुस्सा था। नए एंटी ट्रैफिकिंग लॉज आए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, लेकिन जीबी रोड आज भी वही है। सेम एड्रेस, सेम बिल्डिंग्स। कुछ औरतें जो यहां से निकली, उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। एक औरत जिसका नाम बदल के मीना रखा गया, उसने बताया उससे 15 साल की उम्र में बेचा गया था। 22 साल तक वो वहीं थी। जब वो फाइनली बाहर आई, उसकी बेटी भी वहीं पैदा हुई थी और उसकी बेटी भी वहीं जिंदगी जीने लगी थी। आज मीना एनजीओ के साथ काम करती है। वो दूसरी लड़कियों को ढूंढती है क्योंकि वो जानती है जीबी रोड के अंदर वाला वक्त बाहर से दिखता नहीं। एनजीओ एस्टिमेट्स के मुताबिक जीबी रोड पर आज भी करीब 4000 औरतें रहती हैं। मतलब इस एक सड़क पर इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, 4000 से ज्यादा जिंदगियां कैद हैं और इनमें से कई अपना नाम भूल चुकी हैं। क्योंकि जब तुम्हें सालों तक सिर्फ एक नंबर बुलाया जाए, एक दिन तुम खुद अपना नाम मांगना छोड़ देते हो। दिल्ली इसे जीबी रोड कहता है, वो इसे सिर्फ घर कहती हैं।